सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद गुंज जोशी। सो पिछली वीडियो में अपन ने देखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसके बेसिक डिफरेंस के बारे में अपन ने पढ़ा है। इस वीडियो में अपन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। और तो फर्स्टली अपन स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस सभी बच्चों के लिए सेम है। ध्यान से सुनना, देखो टाइमिंग अलग हो सकता है बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। कैसे? जस्ट एन एग्जांपल, 3 महीने का बच्चा है नेक होल्डिंग सीखता है, 5 महीने का बच्चा सहारे से बैठेगा, 8 महीने का बच्चा बिना सहारे के बैठना सीखेगा, 10 महीने का बच्चा सहारे से खड़ा होना सीखेगा और 12 महीने का बच्चा बिना सहारे के खड़ा होना या चलना सीखेगा। ये प्रोसेस सभी बच्चों का सेम है बट टाइमिंग अलग हो सकता है। मतलब कि कोई बच्चा अगर 9 महीने पे चलना स्टार्ट कर रहा है तो कोई बच्चा 12 महीने पे चलना स्टार्ट करेगा। प्रोसेस तो वही रहेगा, बस टाइमिंग अलग होगा। इसलिए मैंने बोला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल। बच्चा पहले नेक होल्डिंग सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। प्रोसेस सभी के लिए सेम है बट टाइमिंग अलग हो सकता है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल अपन ने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल। यहां तक समझ में आया। सेकंड प्रिंसिपल में अपन देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या है? देखो दो डायरेक्शन है, एक आती है सिफेलोकोडल डायरेक्शन और दूसरी आती है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। सिफेलोकोडल, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सिफेल यानी तो हेड और कोडल यानी लेग्स या फिर टोए। मतलब कि पहला जो डेवलपमेंट होगा वो अपर पार्ट का या हेड वाले पार्ट का होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो लोअर पार्ट है टोज या लेग्स वाला पार्ट है उसका डेवलपमेंट होगा। मैंने बताया ना, पहले नेक होल्डिंग सीखता है, सिफेलोकोडल डायरेक्शन पहले डेवलपमेंट ऊपर वाले पार्ट का होगा, सिफेल जो हेड वाले पार्ट है उनका होगा, उसके बाद कोडल यानी लेग्स वाले पार्ट का डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट मैंने बताया था हेड क्या है, नेक होल्डिंग सीख रहा है, फिर धीरे धीरे बैठना सीख रहा है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीख रहा है, फिर धीरे धीरे चलना सीख रहा है। तो क्या हुआ? सिफेलो कोडल ग्रोथ हुई, सिफेलो कोडल डायरेक्शन में इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। दूसरा प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो मतलब कि पास में, यानी ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के जो पास में होगा इसको प्रोक्सिमल पार्ट बोलेंगे, इस सेंटर लाइन के जो दूर होगा इसको अपन डिस्टल पार्ट बोलेंगे। तो पहले उन पार्ट का डेवलपमेंट होगा जो कि सेंटर लाइन के पास में है, तो पहले प्रोक्सिमल पार्ट का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद डिस्टल पार्ट का डेवलपमेंट होगा। तो दूसरी डायरेक्शन है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। मतलब कि पहले बेबी शोल्डर मूवमेंट करता है, पहले शोल्डर मूवमेंट होगा, शोल्डर मूवमेंट डेवलप होगा, उसके बाद धीरे धीरे हाथों से लिखना स्टार्ट करेगा। मतलब पहले प्रोक्सिमल पार्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद डिस्टल पार्ट का डेवलपमेंट हुआ। बात समझ में आई? तो डेट इज प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। सो डायरेक्शन समझ में आई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दो डायरेक्शन है, एक सिफेलो कोडल, एक सिफेलो कोडल डायरेक्शन। पहले अपर पार्ट का डेवलपमेंट फिर लोअर पार्ट का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। डेट इज सिफेलो कोडल डायरेक्शन। दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। पहले प्रोक्सिमल पार्ट का डेवलपमेंट होगा जो कि सेंटर लाइन के पास में है, प्रोक्सिमल पार्ट का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद डिस्टल पार्ट का डेवलपमेंट होगा। पहले शोल्डर मूवमेंट डेवलप होगा, उसके बाद फिंगर मूवमेंट स्टार्ट होगा। डेट इज प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। ये चीज समझ में आई। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दो डायरेक्शन अपन ने देखी, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस चीज को तो समझाने की जरूरत है नहीं, नाम से क्लियर हो रहा है कि कंटिन्यूअस है और ग्रेजुअल है, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहेगा। डेट इज ये चीज हुई। उसके बाद इट इज अ जनरल टू स्पेसिफिक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक का है, मतलब कि पहले जनरल चीजों का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद स्पेसिफिक चीजों का डेवलपमेंट होगा। जस्ट एन एग्जांपल, पहले बेबी जब यूट्रस में होता है उसकी पूरी बॉडी मूव करती है, डेट इज जनरल मूवमेंट। उसके बाद 5वें महीने से बच्चा लात मारना स्टार्ट करता है, डेट इज स्पेसिफिक मूवमेंट। मतलब कि पहले जनरल डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद स्पेसिफिक मूवमेंट हुआ। पहले बेबी शोल्डर मूवमेंट करता है, उसके बाद धीरे धीरे उंगलियों से लिखना स्टार्ट करता है, मतलब डेट इज जनरल मूवमेंट, देन स्पेसिफिक मूवमेंट हुआ। मतलब कि क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले जनरल चीजों का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद स्पेसिफिक चीजों का डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैंने बोला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक चीजों का डेवलपमेंट होता है। ये चीज देखी अपन ने। उसके बाद इट अकर्स एट डिफरेंट स्पीड और रेट एट डिफरेंट टाइम। मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट स्पीड और रेट एट डिफरेंट टाइम। मतलब कि लाइफ की अलग अलग स्टेज पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड अलग अलग होती है। बात समझ आ रही है? मैंने बोला लाइफ की अलग अलग स्टेज पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड अलग अलग होती है। जस्ट एन एग्जांपल, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना,
20 से लेके जब बच्चा बाहर निकलता है तब 50 सेंटीमीटर का बच्चा निकलता है, तो सोचो कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। उसके बाद जब बच्चा डिलीवर होता है 50 सेंटीमीटर का बच्चा डिलीवर हुआ, उसके 1 साल बाद बच्चा 25 सेंटीमीटर ग्रोथ करता है, उसके 1 साल बाद बच्चा 12 सेंटीमीटर ग्रोथ करता है। मतलब कि लाइफ की अलग अलग स्टेज पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड अलग अलग है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता तो है, बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड अलग अलग है। मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। एडोलसेंस में अपन देखते हैं यार ये बच्चे की हाइट इतनी अचानक कैसे बढ़ गई। एडोलसेंस से बच्चे की ग्रोथ की स्पीड ज्यादा होती है, तो इसलिए मैंने बोला इट अकर्स एट डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट रेट एट डिफरेंट टाइम। लाइफ के अलग अलग स्टेज पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड अलग अलग होती है। ये चीज समझ में आई। अब अपन देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोरिलेटेड है एक दूसरे से। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। ग्रोथ क्या है? इंक्रीजिंग साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। और डेवलपमेंट क्या है? मैच्योरेशन ऑफ एनी फंक्शन, स्किल्स और कैपेसिटी। तो अगर हाथ की ग्रोथ होगी, प्रॉपर तरीके से हाथ और पैर ग्रोथ होंगे, तब जाके तो इंसान चल पाएगा, तब जाके इंसान साइकिल चला पाएगा, तब जाके वो बच्चा दौड़ पाएगा, फुटबॉल खेल पाएगा। मतलब कि ग्रोथ होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ग्रोथ एक फाउंडेशन है डेवलपमेंट के लिए? ग्रोथ होगी तभी आगे डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैंने बोला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इस चीज को अपन ने देखा। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन देखते हैं, डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड प्रैक्टिस। डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड प्रैक्टिस। देखो ग्रोथ तो बैठे बैठे हो सकती है, ग्रोथ हो रही है, हाथ पैर का ग्रोथ होना डिट इज ग्रोथ हो सकता है, बट डेवलपमेंट बैठे बैठे नहीं होगा। डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम लर्निंग और प्रैक्टिस। लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी अपन डेवलप कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? साइकिल बैठे बैठे नहीं सीख सकते ना। साइकिल चलाएंगे, गिरेंगे एक बार, फिर वापस उठ के वापस चलाएंगे। इस तरीके से साइकिल चलाना सीखेंगे। लिखने का अपन बैठे बैठे तो नहीं सीख सकते ना लिखना। पहले लिखेंगे, गलत लिखेंगे, मम्मी हाथ पकड़ के लिखाएगी, फिर धीरे धीरे अपन खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले एक वर्ड लिखते थे, अब क्या धीरे धीरे पूरा लाइन लिखने लगेंगे। इस तरह से क्या है, मतलब कि डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड प्रैक्टिस। डेवलपमेंट कहाँ आएगा? लर्निंग और प्रैक्टिस से आता है। ये चीज देखी अपन ने। उसके बाद अपन लास्ट देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिविजुअल। जितने भी बच्चे हैं इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न अलग होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई बच्चा पहले से याद कर लेता है, किसी बच्चे को जल्दी याद हो जाता है, किसी बच्चे को लेट याद होता है। कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है तो कोई बच्चा लेट चलने लगता है। तो अपन किसी बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते कि यार इसका बच्चा तो जल्दी चलने लग गया, बोलने लग गया, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा। इसके बच्चे को तो सब कुछ जल्दी याद हो जाता है, हमारे बच्चे को क्यों नहीं होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, अपन कंपेयर नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? जिस तरीके से इंसान का डीएनए मैच नहीं होता ना, किसी भी पर्सन का डीएनए मैच नहीं होता, इसी तरीके से किसी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइमिंग मैच नहीं होता। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न सेम रहता है, बट टाइमिंग कभी मैच नहीं हो सकता। इसलिए अपन को किसी से कंपेयर नहीं करना है कि अच्छा इसका बच्चा तो ये करने लग गया, हमारा बच्चा क्यों नहीं करने लगा। नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, सेम नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ये कुछ अपन ने देखे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।